This is the topic that we are going to study is division algorithm. Division algorithm. Okay, so this is the topic we will be studying. Now see, division algorithm in last chapter also we have studied about this. जब हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा था ना, सेम थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी हियर ऑल्सो, दैट इज a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना. In this a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यू नो दैट a इज व्हाट, a इज योर डिविडेंड, है ना, ये डिविडेंड होता है. देन b इज व्हाट, योर डिवाइजर. ओके, दिस इज योर डिवाइजर b. ओके, विद विच वी डिवाइड द नंबर, जिससे हम डिवाइड करते हैं. This is divisor. Then q is what, your quotient, and then r is your remainder. Okay, so these things we have studied in our earlier classes also. पता है थर्ड फोर्थ क्लास में भी जब हम डिवीजन एल्गोरिथम, जब बच्चे को डिवाइड करना सिखाया जाता है ना, तो वहाँ पे भी हम बच्चे को ये बताते हैं दैट इफ़ यू आर डिवाइडिंग 8/3, ठीक है, this 8 is your dividend, this 3 is your divisor, then 3 2 just 6 you are dividing, then you are getting some quotient you are getting here 2, and remainder you are getting again, you are getting 2. And if you want to check your answer, अगर तुम्हें अपना आंसर चेक करना है, then you will be multiplying your divisor with quotient. डिवाइजर को क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करोगे एंड देन यू विल ऐड योर रिमाइंडर. रिमाइंडर को ऐड करोगे तो तुम लोगों का अगर वो इक्वल आता है डिविडेंड के, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. तो इसका मतलब आंसर तुम्हारा करेक्ट है. सो दिस इज द सेम प्रोसेस, दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम वी आर हैविंग. दैट मीन्स इफ वी आर डिवाइडिंग, डिवाइजर इज डिविडेंड इज देयर, ओके, दैट इज इक्वल टू डिवाइजर multiply by quotient and then plus remainder. Okay, so this is our division algorithm, but when we are writing it in the form of polynomials ना, अगर हम polynomials की फॉर्म में इसको लिखते हैं, but we write in place of dividend की जगह पे हम लेते हैं px. that means what, I am dividing any polynomial px. मैं इस polynomial कुछ भी हो सकता है. देखो हम लोगों ने ना 9th स्टैंडर्ड में भी डिवीजन सीखा है कि अगर हमारे पास px कोई polynomial है, सपोज x³ - 1, ओके, x³ - 1, दिस इज polynomial px. I am dividing with another polynomial. मैं इसको किसी और polynomial gx से डिवाइड कर रहा हूँ. सपोज आई एम हैविंग एनी अदर polynomial gx. ओके, सो दिस इज माई gx कैन बी x+1, x-1, तुम कुछ भी यहाँ पे दिया होगा तुम लोगों को क्वेश्चन में x-1. देन यू विल गेट सम क्वेश्चन, तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन आएगा, प्लस यू विल गेट सम रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आएगा. सो दिस इज इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑल्सो ना. क्वेश्चन के लिए हम लिखते हैं qx, यहाँ पे qx. ओके, दिस इज रिटन एज qx एंड रिमाइंडर के लिए लिखा जाता है rx. Why I am taking all in the form of x? Because x is the common variable we use. ज़्यादातर हम लोग x ही यूज करते हैं. Means any polynomial you take in the form of px. देखो अगर px कोई polynomial ले रहे हो तो इसका मतलब you will be dividing it with gx, you will have some quotient qx, remainder rx. But sometime you can have polynomial py. तो अगर polynomial py है, that means you are dividing it with any gy, any other polynomial, then multiply it with qy, and then you will be having some remainder, that is ry. Okay, so that the thing will remain same, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. that means variable might change, variable change हो सकता है. okay, but the thing is you have to remember what is division algorithm in polynomial. In polynomials, if you are having a polynomial px, you are dividing it with gx, multiply by qx plus rx. see, एक और चीज़ याद रखना है, दिस डिग्री ऑफ gx, ये gx की जो डिग्री होती है ना, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन px. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम ना px तो तुम्हारा आ रहा है x² + 1 और तुम बोल रहे हो कि सर मैं इसको ना x³ + 1 से डिवाइड करूँगा या x³ + x² से डिवाइड करूँगा. इट शुड नॉट बी लाइक दिस. ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, दैट मीन्स द डिग्री ऑफ gx जो है ना, डिग्री ऑफ gx शुड बी इक्वल टू और लेस देन. इक्वल भी हो सकता है px के, बट लेस देन हो या इक्वल टू, ग्रेटर नहीं होना चाहिए. ओके, एंड व्हेन यू आर डिवाइडिंग,
जब तुम कंप्लीट डिवाइड करोगे, द डिग्री ऑफ दिस आर एक्स विल बी लेस देन जी एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स विल 100% विल बी लेस देन जी एक्स। दैट मीन्स व्हाट, देखो इसका मीनिंग ध्यान से समझो एक बार। अगर मैंने क्या किया, एक पॉलिनोमियल, आई एम टेकिंग अ पॉलिनोमियल पी एक्स कोई पॉलिनोमियल लिया, दैट मीन्स आई एम हैविंग सपोज एक्स क्यूब, यही वाला ले लेते हैं, हमारे पास ऑलरेडी है दिस एक्स क्यूब प्लस 1, देन आई एम डिवाइडिंग विद एक्स माइनस 1। दैट मीन्स व्हाट, इफ माई जी एक्स की डिग्री यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जी एक्स हियर, इट इज 1 है ना, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 1 है, दैट मीन्स डिग्री ऑफ जी एक्स इज 1। So if you are having gx as degree 1, your rx will be having degree what? उसकी rx की डिग्री क्या आएगी? It will be less than 1, and less than 1 means, that means in your rx there will not be any x आएगा ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो डिग्रीज का जरूर याद रखना है, डिग्रीज का पॉलिनोमियल जब हम डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ते ही इसलिए हैं, सो वी कैन कंक्लूड व्हाट could be the degree of Rx, what could be the degree of Gx, what could be degree of Px। सी कई बार क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है, इफ़ यू आर हैविंग Px अ पोलिनोमियल, कोई भी एक पोलिनोमियल है, देखो अगर हम यहाँ पे Px कोई एक पोलिनोमियल ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में तुम लोगों को एक पोलिनोमियल दिया Px और उन्होंने बोला द Px इज हैविंग डिग्री, जो Px है उसकी डिग्री जो है ना, यहाँ पे ये डिग्री जो है दैट इज 4, ठीक है, द डिग्री ऑफ पी एक्स इज 4, सो व्हाट कैन बी द डिग्री ऑफ जी एक्स, इसके रिस्पेक्ट में जी एक्स की डिग्री क्या क्या हो सकती है, ठीक है, 3 सर। ये चीज़ याद रखो, जी एक्स और पी एक्स की डिग्री जो है ना इक्वल भी हो सकती है, बट जी एक्स की डिग्री कभी भी पी एक्स से बड़ी नहीं होती है। द डिग्री ऑफ जी एक्स, जब हम जी एक्स की बात करते हैं ना, इसकी डिग्री जो है वो लेस देन या फिर इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू पी एक्स हो सकता है। दैट मीन्स आई कैन टेक, यहाँ पे जी एक्स जो है मैं वो भी ले सकता हूँ एक्स की फॉर्म में, मीन्स एक्स रेज टू पावर 4 की फॉर्म में। बट अगर तुम्हारे पास, अब मैंने बोला कि जी एक्स तुम्हारा डिग्री 4 है, जी एक्स डिग्री 4 है, सो व्हाट आर द पॉसिबल डिग्री फॉर आर एक्स के लिए पॉसिबल डिग्रीज क्या हो सकता है, तो आएगा ना, देखो आर एक्स के लिए पॉसिबल डिग्री 0 1 2 3 आएगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आर एक्स की जो डिग्री आएगी, डिग्री ऑफ आर एक्स जो है वो हमेशा क्या रहेगा, लेस देन रहेगा जी एक्स से हमेशा कम आएगा वो। देखो अब ना हम एक दो एग्जाम्पल लेंगे, डिवीजन करेंगे कैसे करना है। देखो यहाँ पे अगर जस्ट सपोज मैं, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ जिसमें डिवाइड करते हैं, सपोज वी आर हैविंग अ पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 एंड आई एम डिवाइडिंग इट विद एनी अदर पोलिनोमियल जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, पी एक्स इज अ पोलिनोमियल और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं बाय यूजिंग जी एक्स। अब देखो तो डिवाइड करना है तो एक्स क्यूब माइनस 1 देन एक्स प्लस 1, सो वी विल टेक एक्स स्क्वायर, ओके, देन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इट विल बी एक्स क्यूब, then x square into 1 it will be x square, see but we are not having any term that is containing x square वाली कोई भी term हमारे पास यहाँ पे नहीं है, so that means what, I will take any other, यहाँ पे मैं लास्ट में इसको लिख दूंगा, x square को मैं लास्ट में लिख रहा हूँ, यू नो आई एम टेकिंग इट एट द एंड बिकॉज वी आर नॉट हैविंग अबव, कोई भी टर्म नहीं है x square, तो हम किसी के नीचे नहीं लिख सकते। नाउ वी विल चेंज द साइन, माइनस, देखो ये भी साइन इसका भी चेंज करना है, ऐसे नहीं सोचना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं सर ये तो एंड में लिखा हुआ है इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, यू हैव टू चेंज इट, सो टेक इट माइनस, नाउ दिस इज कैंसल्ड, सो नाउ अब देखो यहाँ पे भी प्रॉब्लम करते हैं, वो क्या करते हैं इस -1 का भी साइन चेंज करते हैं, बेटा फर्स्ट वाली लाइन का साइन चेंज नहीं किया जाता, जो ऑलरेडी होता है उसका नहीं करना है, यू विल चेंज द साइन दैट यू आर राइटिंग ऑन योर ओन, जो खुद से लिख रहे हो उसका साइन चेंज करना है। नाउ अब देखो यहाँ पे -1 है और ये है हमारे पास -x स्क्वायर,
दिस विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इनमें से सबसे पहले यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री लिखना होता है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री, देन इट विल बी -1। नाउ वी विल मल्टीप्लाई विद माइनस एक्स, okay, so minus x, that means x into x, now what I am having, it is minus x square, and then it is minus x square, then x minus x into 1, it will be minus x, and I will write it at the end। मैं फिर से इसको कहाँ पे लिखूँगा, end में, because see I am not having any other, मेरे पास कोई और x वाली टर्म नहीं थी तो end में लिखा। फिर से इसको क्या करना है, साइन चेंज, प्लस, now 1 is minus 1 is plus, it will cancel out, now minus, सो दैट मीन्स इट विल बी प्लस, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखेंगे, देखो x आगे आएगा, ओके, देन -1। नाउ वी विल बी मल्टीप्लाइंग विद व्हाट, इट विल बी +1 ओनली, ओके। सो नाउ वी आर गेटिंग +1 इंटू एक्स, इट विल बी x, देन 1 इंटू 1, इट विल बी +1, ओके। सो दैट मीन्स आई विल कैंसिल इट आउट, माइनस, this is cancelled, then minus, so -1 it is -2, okay। so now you can write your gx, qx, rx सब कुछ, देखो px और gx हमने already लिखा हुआ है, so I will be writing my qx, so what is my qx here, it is x square minus x and then +1, this is my qx, then what is my rx, so rx is -2, this is rx -2, so you have to write like this, when you are dividing everything you have to write at the end, this is px, this is gx, this is qx, this is rx। then if the question is asking that you have to verify with division algorithm, your answer should be verified, then you have to verify it। verify कैसे करना है, you will be multiplying gx into qx, पहले gx और qx को multiply करोगे, so x plus 1, हाँ x plus 1, this should be multiplied with x square minus x plus 1, x square minus x plus 1, because gx is multiplied with qx ना, and then added rx, लास्ट में ऐड क्या करना है, rx, so -2। now just try to multiply and then check your answer, so x into x square, it will be x cube, okay, then x into x, it will be minus x square, okay, then x into +1, it will be plus x, then x square into 1, it will be plus x square, okay, then this 1 into x, it will be minus x, so you will write minus x, then 1 into 1, it will be +1, then plus minus, it will be -2, okay, so it will be -2 here। now this x square minus this x square plus cancel out, this x plus this x minus cancel out, now this is x cube that we are left with। अब हमारे पास देखो ये x cube बचा, and the second thing -2 plus 1, we are left with only -1। you can see this is our px, जो हमारा px था ना वो यही था, तो this is how we can verify our answer, just after dividing, when we will get qx and rx, then we can verify by using the division algorithm, that means px is equal to gx multiplied by qx plus rx। एक चीज़ देखो, तुम्हारे ना कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, एक्सरसाइज 2.3 थोड़ा सा, हाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई जी एक्स, तीनों पार्ट्स में ना सिंपल डिवाइड करना है, बट एक चीज़ याद रखना, डिवाइड करने से पहले ना डिग्री चेंज करना कंपलसरी होता है। डिग्री चेंज करने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, सो अकॉर्डिंग टू डिग्री इसको अरेंज करना है, तो तुम जब डिवाइड करोगे तो तुम इसको किस फॉर्म में लेके आओगे, यू विल राइट इट एज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, माइनस एक्स स्क्वायर आगे आएगा बिकॉज इट इज हैविंग द हाईएस्ट डिग्री, तो चेंज करना है। जैसे ये वाला देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर देन माइनस एक्स देन प्लस 1 लिखेंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि सर मुझे ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर
प्लस 1 माइनस एक्स, मैं इसी से डायरेक्ट डिवाइड करूँगा, ये नहीं करना है, ठीक है। तो डिवाइड करने से पहले उसको क्या करना है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट अरेंज कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इससे डिवाइड करोगे तुम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। सर साइन नहीं चेंज होते थे। देखो इसमें जो है तुम्हारे पास फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में सिंपल डिवाइड ही करना है, सेकंड वाले में भी ऐसे ही है। जो तुम्हारा ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, इसको डिवाइड करना है बाय व्हाट, t³ t² माइनस 3। सो दीज थिंग्स नाउ यू नो हाउ टू डिवाइड। अब डिवाइड तो तुम लोग कर सकते हो, डिवाइड में नहीं आएगा प्रॉब्लम। देखो अगर कुछ प्रॉब्लम आता भी है डिवीजन में, मुझे नेक्स्ट क्लास में बता देना, मैं कराऊंगा फिर वो फिर से। अब जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वाला है, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में 100% आता है। ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इसकी सभी जीरोज हम लोगों को फाइंड आउट करनी हैं। ओके इट इज़ नॉट कॉपिंग करेक्टली, सो लिखना ही पड़ेगा उसको। सो दैट इज़ 3x⁴ हाँ प्लस 6x³ माइनस 2x², this is minus 2x² minus 10x, then at the end one more term is there, that is minus 5, माइनस okay, 5। so this is minus 5। अब देखो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन दिस पोलिनोमियल इज 4, है ना। So that means how many total number of zeros will be there? It will be 4 zeros आएंगी, ठीक है टोटल। बट द थिंग इज, अब अभी तक ना हमने कभी भी फैक्टराइजेशन किया है ना, हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल का करते थे, ठीक है। अब ये जो आता है ना ये क्वार्टिक होता है। जब हम क्वार्टिक बोलते हैं, जब हमारे पास पावर 4 आता है ना, दिस इज पावर 4, सो इट इज कॉल्ड एज क्वार्टिक। अब इस केस में क्या होता है, जब हमारे पास क्वार्टिक आ जाते हैं, दे विल गिव यू 2 जीरोज। वहाँ पे ना हमेशा क्वेश्चन में ना तुम लोगों को 2 जीरोज वो खुद से दे देंगे और 2 तुम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। लाइक इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, देख लो ध्यान से, अगर तुम क्वेश्चन रीड करोगे, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज, अलग वाली जीरोज निकालनी है। इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड माइनस √5/3, दैट मीन्स व्हाट, 2 ऑफ द जीरोज आर गिवन, 2 जीरोज दी हुई हैं, बट 2 तुम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो जो जीरोज दी हुई है ना उसी का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखो अगर मेरे पास एक जीरो, देखो जब हमारे पास 2 जीरोज होती है ना तो हम उनको एक को अल्फ़ा ले सकते हैं, ठीक है, हाँ जस्ट ठीक है, एक को अल्फ़ा ले लेंगे और एक को क्या लेंगे, बीटा। सो बीटा माइनस √5/3, ठीक है। दीज आर द 2 जीरोज वी आर गिवन विद। अब अगर हम लोगों को 2 जीरोज पता हैं, कभी भी कोई भी 2 जीरोज अगर तुम लोगों को पता है, दैट मीन्स यू नो द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। एक चीज़ तो तुम कर सकते हो, बाई यूजिंग दिस अल्फ़ा बीटा, द वैल्यू ऑफ दिस अल्फ़ा एंड बीटा, यू कैन ईजिली फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, दैट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हैविंग ओनली 2 जीरोज, अल्फ़ा एंड बीटा। 2 ही जीरो होती हैं क्वाड्रेटिक में, अल्फ़ा बीटा। सो इफ़ वी आर गिवन विद द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, अगर हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है, दिस इज अल्फ़ा, दिस इज बीटा, so that means by using these two I will form a quadratic equation, and for a quadratic equation what I need, quadratic equation is x² minus sx plus p equal to 0, huh? This is the quadratic equation. We know sx is what, sum of the zeros, p is what, product of the zeros. So if you are taking the sum of the zeros, means alpha plus beta, alpha plus बीटा,
√5/3 माइनस √5/3 वो कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, बस 0 बचेगा, इट विल बी 0 ओनली, ठीक है। और अगर अल्फा डॉट बीटा करोगे देन इट विल बी √5/3 मल्टीप्लाई बाय माइनस √5/3, रूट से रूट कैंसिल, दैट मीन्स ओनली -5/3 विल बी देयर, माइनस आएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो -5/3, -5/3, दिस इज आवर alpha dot beta and this is alpha plus beta, so that means now we are having the sum of zeros, product of zeros, so our answer will be x square minus s की जगह पे हम क्या लिखेंगे 0x, क्योंकि s तो 0 है हमारा, प्लस p की जगह पे क्या लिखेंगे 5/3 -5/3, यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हो तुम, ब्रैकेट लगा के इसको -5/3, ये -5/3 है, हाँ। तो अब देखो, अब क्योंकि इक्वल टू 0, अब ये वाला पार्ट तो क्या हो गया है, जो 0x वाला पार्ट है वो तो 0 ही हो गया ना, ये वाला कंप्लीट 0 हो गया, वी आर ओनली लेफ्ट विद x स्क्वायर -5/3, हमारे पास जो बचेगा दैट विल बी लेफ्ट x स्क्वायर -5/3, ठीक है, क्योंकि वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे ना, प्लस है और अंदर ब्रैकेट में माइनस है, तो इट विल बी माइनस इक्वल टू 0. Now take LCM, then it will be 3 into x square, 3x square. Okay. -5 इक्वल टू 0, देखो जो डेनोमिनेटर में 3 आएगा ना, ये डेनोमिनेटर वाला 3 ये 0 के साथ जाके 0 हो जाएगा, दैट मीन्स बाय यूजिंग द 2 जीरोज, जो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा 2 जीरोज थे ना यहाँ पे, हमने उनको यूज करके क्या किया, वी हैव फॉर्म्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना दी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज क्या है, देखो इसका यूज करेंगे हम इसको पॉलिनोमियल को डिवाइड करने में, जो हमारा कंप्लीट पॉलिनोमियल था ना, ये क्वार्टिक पॉलिनोमियल था, मींस हैविंग डिग्री 4, उसको डिवाइड करेंगे अब हम लोग, तो इसको लिख लेंगे 3x⁴ प्लस 6x³ -2x², okay, this is there -10x, then -5, ओके, इसको डिवाइड करेंगे। अब हम किससे डिवाइड करेंगे, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है 3x² -5, 3x² -5, इससे डिवाइड करेंगे। नाउ फर्स्ट वी नीड 3x⁴, सो जस्ट वी विल बी मल्टीप्लाइंग विद x² ओनली, x² से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल, सो x² इंटू 3x², वी विल गेट 3x⁴, okay, dividing we are doing only 3x, then x² into 5, it will be -5x², देखो यहाँ पे ये क्यूबिक है, क्यूबिक वाले के नीचे नहीं करना है, 5x² बन रहा है हमारे पास, -5x², तो x² वाली टर्म के नीचे ही लिखना है, it will be -5x², ओके, यहाँ पे लिखेंगे। नाउ चेंज द साइन एंड कैंसिल, माइनस इट विल कैंसिल, देन प्लस, सो इट विल बी प्लस 5x² and -2x², so we are left with 3x², it will be 3x², then यहाँ से ऊपर से क्या आएगा 6x³, this will be 6x³, okay, and sign between them is plus, because this is plus 3x², यहाँ पे plus 3x² है, then -10x and then -5. Now what we need 6x³, so we will be multiplying here with plus 2x, okay, only 2x we will be multiplying with, so 2x into 3x², see 2x into 3x², we will get what, 6x³, okay, it will be 6x³ here, then 2x into 5, it will be -10x, -10x, okay, so just minus, take it as minus, cancel out, okay, this will cancel out, then take it as plus, it will also cancel out, 10x minus 10x plus cancel out, then we are left with 3x²
Okay, this minus is 3x 5 square था। minus 5. We will left with 3x square minus 5. Okay, राइटिंग पैड से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कई बार ना. Okay, so now we need 3x square minus 5, so that means I will be multiplying with only 1. Okay, so I will take 1 only, so 3x square minus 5, I will take 3, then x square and then minus 5, because when we will multiply with 1 na, same our gx we will write here है ना. So that means it will be minus, then plus, then cancel out. Okay, we are not having any remainder. You can see every time you will get 0 as your remainder. हर time ना जब भी तुम ऐसे वाला क्वेश्चन करोगे ना, your remainder will be 0 if you are dividing correctly. अगर ठीक से डिवाइड किया तो 0 ही आएगा. इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग एज रिमाइंडर दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो पक्का कुछ गलत कर रहे हो. इफ़ यू आर सॉल्विंग अ क्वार्टिक पोलिनोमियल, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वार्टिक ओनली, हाँ, जिसमें तुम लोगों को 2 जीरोज ऑलरेडी अल्फा और बीटा ऑलरेडी गिवन होगा और 2 जीरोज तुम फाइंड आउट करोगे. सो अगर तुम 2 जीरोज फाइंड आउट करोगे एवरी टाइम यू विल गेट इन डिवीजन रिमाइंडर 0 ही आएगा. नाउ सी यू आर गेटिंग सम क्वेश्चन हियर. तुम्हारा ना जब तुमने डिवाइड किया तो क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ आएगा. यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. दिस इज योर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो मैंने सर्कल किया है. सो नाउ यू विल टेक दिस क्वेश्चन. अब तुम क्या करोगे, उस क्वेश्चन का यूज करोगे, बट यू विल बी टेकिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओके प्लस 1 ओके एंड टेक इट इक्वल टू 0. जो तुम्हारा क्वेश्चन आया था ना उसको 0 के इक्वल रख लो, जो भी क्वेश्चन आएगा. देन डू द मिडल टर्म स्प्लिटिंग. सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x का करेंगे तो इट वी कैन राइट इट एज x प्लस एक्स सिंपली. x प्लस एक्स इज 2x एंड x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर भी बनता है, सो प्लस 1. दैट मीन्स आई एम डूइंग जस्ट मिडल टर्म स्प्लिटिंग इक्वल टू 0. सो x वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू. इन दोनों से x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा. ओके, दैट विल बी x प्लस 1. देन फ्रॉम द अदर टू इफ़ आई टेक, इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेने जाऊंगा तो अगेन प्लस 1 विल बी कॉमन. सो अगेन आई विल बी लेफ्ट विद x प्लस 1. प्लस 1 इज कॉमन, सो x प्लस 1 देन इक्वल टू 0. सो नाउ x प्लस 1 x प्लस 1. सो x प्लस 1 एक बार आया, एक बार और x प्लस 1 ही आएगा क्योंकि x प्लस 1 कॉमन आ रहा है और बच क्या रहा है, वो भी x प्लस 1 ही बच रहा है. सो यू विल राइट x प्लस 1 here also equal to 0. Now when you will put this x plus 1 equal to 0, you will get x equal to minus 1. Other also you will put equal to 0, you will again get x equal to minus 1. दोनों टाइम सेम रूट्स मिलेंगे. सो दैट मीन्स व्हाट, इसका क्या मीनिंग है, देखो हमारे पास 2 रूट्स यहाँ पे आ गए, ये वाला -1 ये वाला -1, और 2 रूट्स उन्होंने हमें पहले से दिए थे, ये √5/3 ये -√5/3. So that means if we are given with 2 roots for a quartic polynomial having degree 4, so we can find the other 2. हम लोग दूसरे 2 निकाल सकते हैं by using this method. Just first what we are doing, पहले अपना एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है. उसके बाद क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से अपने क्वार्टिक पोलिनोमियल को, मीन्स द गिवन पोलिनोमियल, उसको डिवाइड करना है. यू विल गेट सम क्वेश्चन से मिडल टर्म स्प्लिट करना है, देन यू विल गेट द 2 वैल्यूज ऑफ x. दिस एग्जाम्पल 9 सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने कराया है ना, 2 जीरोज आर गिवन, 1 इज गिवन √2, 1 इज गिवन माइनस √2 एंड यू हैव टू फाइंड द अदर जीरोज ऑफ दिस क्वार्टिक पोलिनोमियल. तो ये तुम लोगों को खुद से करना है, एग्जाम्पल 9 करना है. और वैसे तो सारे ही एग्जाम्पल्स किया करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. और फर्स्ट क्वेश्चन ऑल 3 पार्ट्स और सेकेंड क्वेश्चन ऑल 3 पार्ट, ये सब भी करना है. फर्स्ट वाले 3 पार्ट, सेकेंड के भी 3 पार्ट्स.